जय हिंद आप सभी को। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, छोटा सा खाली आपको बात बताते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसका भविष्य में इस वैकेंसी पर क्या असर पड़ेगा, सीट उठ बढ़ेगा कि नहीं, क्या आप लोग 39,000 में लटके रहेंगे। संभावना तो है 50,000 सीट जाने का, समझे। लेकिन अभी सबसे पहले परीक्षा चल रहा है। अगर आप लोग परीक्षा दे दिए होंगे तो थोड़ा सा बताइएगा कि आप लोग अटैम्प्ट कितना किए हैं। बस इतना ही हमको सुनना है कि आप लोग अटैम्प्ट कितना किए हैं, कमेंट खाली कर दीजिएगा। और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि देखिए 2024 का प्रीवियस ईयर्स आप लोग लगाए होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 2022-23 वाला प्रीवियस ईयर्स आप लोग लगाएं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है वहीं से मैच हो रहा है, समझिए। अगर पूरा लेवल देखना है तो फिर वहाँ से मैच करवाइए, और बाकी क्वेश्चन का लेवल कौन देखता है ये सब इतना। एक तो बात बताते हैं, मान लीजिए आप लोग किसी मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, उसे मान लीजिए 10 तो टाइप है और उस पूरे 10 टाइप को आप जानते हैं, तो क्या पूछेगा उससे बाहर? कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन ये सब चीज़ क्वेश्चन मन में क्यों घूमता है स्टूडेंट का, कि देखें कैसे क्या होगा, तो इसलिए वो सब लेवल पूछने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर सिलेबस अच्छे से पढ़े हुए हैं, सभी टॉपिक को अच्छे से कवर किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जो भी हिंदी को बहुत ईजी मान रहे थे, मतलब पूरा एकदम हल्का मान रहा था कि भैया हिंदी तो हम लोग हइये हैं, सब बना देंगे, तो इस बार क्या हुआ है, एग्जामिनर क्या किया है, थोड़ा सा हिंदी में गद्यांश वाला सेक्शन जो है उसको थोड़ा सा टफ कर दिया है। टफ क्या कर दिया, हम लोग ज़िंदगी भर गद्यांश पढ़ते रहे, एक कहानी जैसा छोटा सा प्रेसिज, और उसके बाद उसका नीचे में 4-5 तो क्वेश्चन का आंसर निकालते थे। लेकिन इस बार क्या करने लगा, गद्यांश थोड़ा सा कविता के जैसा बना के देने लगा, उसका आंसर भी थोड़ा सा उससे अलग निकलेगा, समझे। कुछ कुछ आंसर निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, लगेगा कि साला रीजनिंग बना रहे हैं। तो इसीलिए, और ये मान कर चलिए अगर गद्यांश में 5 प्रश्न आ रहा है तो मैक्सिमम लोगों के उसमें 2 प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, समझिएगा। 3 ही सही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर किसी यूट्यूब पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें ये नया चीज़ उसमें इंक्लूड किया है, तो उसको देख के समझ जाइए। या फिर जो भी विद्यार्थी लोग एग्ज़ाम देकर के आया है उससे संपर्क कीजिए कि हिंदी का क्या लेवल था। तो हिंदी थोड़ा सा सुधारने का प्रयास कीजिए, आपका 5-6 नंबर यहीं से बढ़ जाएगा। नहीं तो आप लोग जोड़ के आते होंगे कि मेरा 130 बन रहा है प्रैक्टिस सेट में, अब पता चला आपका 125 भी नहीं आएगा आंसर की में। तो हिंदी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और मैथमेटिक्स वही है, आपको एक तो साधारण सा अनुमान यही लगा के जाना होगा कि पूरा सेक्शन कंप्लीट करने के बाद 30 मिनट आपको रखना है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। 30 मिनट अगर आपके हाथ में है पर्याप्त, तो आप एकदम खुल करके माथा शांत करके पूरा गणित बना सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हिंदी ही बताए। और देखिए जीके जीएस कभी लगभग क्या बताएं, सबका मतलब दिक्कत ही होता है। 20 में अगर 12, 14, 16 कोई कैंडिडेट चलेगा तो वो भी अच्छा होता है। 20 में 20 रेयर कैंडिडेट होता है जो कि 20 में 20 मार दे। और अगर कोई 20 में 20 मार रहा है, उसमें सोचिए एक आध तो गलती से तुक्का भी सही उसका हो गया, ठीक है। अगर आपका, मेरा ऐसा मानना है कि 15 के आसपास भी अगर आप सही कर देते हैं जीके जीएस, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हम ऐसा मानते हैं। ये सब बात हो गया इधर का एग्ज़ाम का। अब अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कितना तारीख को है और किस सिटी में है, कहाँ पर सेंटर है आपका। और बड़ा जल्दी प्रोसेस होने वाला है, जैसे एग्ज़ाम होगा कुछ दिन के बाद आपका आंसर किया जाएगा, फिर रिजल्ट, और जैसे रिजल्ट आएगा उसके ठीक बाद आपको फिजिकल मेडिकल के लिए एक साथ तैयार रहना पड़ेगा। ये पिछले बार से ही ऐसा प्रोसेस हुआ है, नहीं तो फिजिकल होकर के 2 महीना वेट करवाता था, फिर मेडिकल होता था, तो थोड़ा सा भर्ती बहुत लंबा खींचा जाता था। लेकिन पिछले बार से देखे कि पूरा परिवर्तन हो गया सिस्टम में। तो अब क्या है, सिर्फ आप लोग एग्ज़ाम दे कर के आइए, 1-2 दिन अगर रेस्ट करना है तो बड़ा अच्छा, उसके बाद रनिंग भी कीजिए और हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम पर, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि कोई ठीक है नहीं, देखिए डिमोटिवेट नहीं करें, सच्चाई है ये बात। नहीं बोलता है कि जंगल में अगर शेर रहता है, लोग को इतना मोटिवेट कर देता है कि जाओ ना, कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है, तुम हीरो हो हीरो। और पता चला जंगल में घुसा, शेर उसको मार के खा गया, ठीक है। तो इतना भी मोटिवेट नहीं होना है, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा बना के आए हैं, एग्ज़ाम में रिजल्ट होगा, मेरा आंसर की में उतना नंबर आ जाएगा, या रॉ मार्क्स मेरा उतना आ जाएगा जितना पिछले बार का कट ऑफ गया है, तो फिर 100% फाइनल सिलेक्शन आपका है। और अगर कोई डाउट लग रहा है
तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में लगे रहिए। पढ़ा लिखा चीज़ कभी बर्बाद नहीं होता है, कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा ही, चाहे आरपीएफ हो, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बीएसएफ, एससीएम या सीआईएसएफ वाला, या कोई स्टेट लेवल का, कोई ना कोई तो एग्ज़ाम होगा ही आपका जिसमें कि आप इन्वॉल्व होंगे, फॉर्म अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे। और कटअप वटअप के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। एक तो साधारण सा मोटा मोटी यही मान के चलिएगा कि जो पिछले बार फाइनल कटअप गया है ना, पिछले बार जितना फाइनल कटअप गया है, अगर उतना या उससे 5 नंबर कम आपका अगर आंसर की में रॉ मार्क्स मिल जाता है तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। 5 नंबर कम इसीलिए बोले क्योंकि जो पिछले बार का कटअप मान लिया 130 गया, तो इस बार मैक्सिमम कितना जा सकता है, 135 मान के चलते हैं, और नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर मिलता ही है। तो ये काट छाँट के हम आपको बताए मोटा मोटी कैलकुलेशन कर। ठीक है, तो लगभग अगर वैकेंसी बढ़ गया, समझे, और वैसे भी जो विद्यार्थी दे करके आ रहा है ना एग्ज़ाम, सबके मुँह से हम यही सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम का लेवल पिछले बार से थोड़ा सा टफ है। कोई को बोला शुरू में कि नहीं पिछले बार के जैसा ही है, फिर अभी का जो एग्ज़ाम चल रहा है हम देख रहे हैं कि लगभग शिफ्ट में जितना बच्चा निकल रहा है, सबके मुँह से यही सुन रहे हैं कि थोड़ा सा टफ है लेवल 2024 से। तो जब लेवल टफ रहता है तो इसके पीछे एग्जामिनर का या आयोग का एक ही माइंड सेट रहता है कि किसी भी तरह से कटअप को कम करना। आप देखे होंगे, देखिए इतिहास मतलब सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहे, एग्ज़ाम के इतिहास में जब भी कटअप कम हुआ है उसके पीछे का कारण एक तो स्टूडेंट का प्रेजेंट एब्सेंट ये देखा जाता है, और दूसरे बार की क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, और जब भी एग्जामिनर को या आयोग को कटअप कम करना पड़ता है, मतलब चाहता है कि कटअप कम जाए, तो सबसे अच्छा हो पाए कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कर दे। लेवल अप होने से विद्यार्थी का अपने फटने लगता है, और जैसे फटने लगता है तो वैसे ही कटअप कम जाने लगता है, समझे। तो जैसा सुन रहे, देखिए एग्ज़ाम तो हम नहीं दे रहे हैं जी, एक समय था जब एग्ज़ाम देते थे। अब तो जितना हम लोग का विद्यार्थी जा रहा है परीक्षा दे के लौट रहा है किसी भी स्टेट का हो, चाहे कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त होता है, यही कि सर पिछले बार का जो क्वेश्चन का लेवल था उससे थोड़ा सा टफ है। तो हम पूछते हैं कि क्या लगभग 2022-23 वाला लेवल, तो बोला कि हाँ वो लेवल। अगर कोई विद्यार्थी उस लेवल को पकड़ करके आगे बढ़े, उस बेस पे अपना प्रीवियस ईयर्स तैयार करे और इधर खाली करंट पढ़ ले, तो उसका काम हो जाएगा। और थोड़ा सा हिंदी का नया पैटर्न खाली देख ले तो अच्छा मार्क्स उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात हम आपके साथ शेयर किए, और हम लोग टेलीग्राम पे भी आप जुड़िएगा, वहाँ भी अच्छे से बात करेंगे। कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत है, जिसको भी जो डाउट है, हम सब कुछ क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।